हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये वीडियो आपका होने वाला है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी जब प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट ये अपनी कुछ बेसिक एक्टिविटीज करती है तो उसे कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बेसिक और सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं जिससे गुजरना पड़ता है। इस चैप्टर में हम एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं जो इंट्रोडक्शन का था। आई होप आपको उसमें समझ आया होगा इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स हमें क्यों पढ़नी है, स्केर्सिटी का कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपना सेंट्रल प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट। तो किसी भी इकोनॉमी में तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको सबसे पहले ये समझना है। तो सबसे पहली जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है वो होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस और थर्ड है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। एक एक कर इन तीनों को पहले समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि अगर एग्जाम में पूछा गया तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला आ रहा है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में भी दो एस्पेक्ट्स हैं आपके। फर्स्ट एस्पेक्ट इसका होता है कि आप इकोनॉमी को देखो, फिर से वही रीजन आ गया। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास माने इकोनॉमी के पास, वो क्या है, स्केर्स हैं, अनलिमिटेड नहीं है। स्केर्स का मतलब है कि लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। अब इन लिमिटेड रिसोर्सेज में से आपको अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना है। आपकी वांट्स तो अनलिमिटेड है, ये हमने कॉन्सेप्ट समझा। तो आपको इकोनोमाइज करने की जरूरत पड़ेगी रिसोर्सेज को, यानी कि आप अपने बेस्ट तरीके से कैसे उन थोड़े से रिसोर्सेज से बहुत सारी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। तो उसी को देखते देखते इकोनॉमी में ये तीन प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला कि वो इकोनॉमी कौन से तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करे। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कौन से तरीके के, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो इसमें होता है कि व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू प्रोड्यूस, हमारी जो कमोडिटी होगी वो कौन सी होगी, क्या सामान हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो इकोनॉमी को ये सोचना पड़ता है। इसके अंदर आपका आता है कि आप कंज्यूमर गुड को बनाओगे या फिर कैपिटल गुड को प्रोड्यूस करोगे। जैसे कंज्यूमर गुड में तो आ गया जैसे बटर, ब्रेड एटसेट्रा, है ना, जो डायरेक्टली कंज्यूम होने वाला है। और कैपिटल गुड्स में आपका मशीन्स वगैरह आ गया। तो सबसे पहले किसी इकोनॉमी को यह डिसाइड करना होता है कि उसे कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। कौन से में कंज्यूमर गुड भी आ सकता है, कैपिटल गुड, वॉर गुड, है ना, सिविल गुड। तो इस तरीके के कौन से गुड्स हैं, पहले सबसे पहले आपको यही डिसाइड करना होगा। इसी में ही दूसरा आता है, देखो हेड एक ही रहेगा, मतलब मेजरली तीन ही प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हमने क्या सोचा, कौन सी कमोडिटी बनाएं और इन व्हाट क्वांटिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हमने एक बारी सोच लिया कि हमें कंज्यूमर गुड बनाना है तो कंज्यूमर गुड की कितनी क्वांटिटी बनानी है वो भी हमें इसमें सोचना पड़ेगा। अब एक बार ये डिसाइड कर लिया हमने कि कौन सा गुड हमने बनाना है इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी के पास दूसरी प्रॉब्लम आके खड़ी होती है हाउ टू प्रोड्यूस की, कि वो जो प्रोडक्ट आपने सोचा है वो कैसे बनाया जाएगा। देखो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में आपके पास, वही मैं बार बार बोल रहा हूं, मतलब इकोनॉमी के पास, आपके हमारे पास मतलब इकोनॉमी के पास दो मेजर तरीके होते हैं। पहला होता है आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है, और दूसरी आपके पास होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब ये नहीं है कि गुड्स को बनाने में सिर्फ लेबर काम करेंगी, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मशीन ही लगेंगी। देखो ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। अगर पहले हमने सोचा कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है, पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इकोनॉमी के पास दूसरी प्रॉब्लम ये खड़ी हुई कैसे प्रोड्यूस करें उसको, दो आपकी आ गई इसमें हेडिंग। एक हो गया लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा हो गया आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को सोचते हैं कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन करना है, वो प्रोडक्ट बना के तैयार करना है, तो इसका मतलब है कि हम अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स में, अपनी इकोनॉमी में ज्यादा लेबर का यूज करेंगे एज कंपेयर टू कैपिटल, या मैं मशीन्स बोल दूं, मशीन्स का कम यूज करेंगे, लेबर का ज्यादा यूज करेंगे। जब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बात करते हैं तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है कि लेबर कम काम करेंगी और मशीन्स ज्यादा इंस्टॉल होंगी।
लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब ये है कि ज्यादा लेबर कम कैपिटल यूज होगा, और दूसरी तरफ आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब ये है कि कम लेबर और ज्यादा मशीन्स या कैपिटल का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये हुई आपकी दूसरी प्रॉब्लम। इसके बाद किसी भी इकोनॉमी के सामने एक तीसरी प्रॉब्लम खड़ी होती है जो कि है फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए, कैसे उसका प्रोडक्शन किया जाए, और थर्ड प्रॉब्लम आ गई हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कौन खरीदने वाला है, किसके लिए बना रहे हैं। पहले हम अपना मार्केट देखेंगे ना, हमारे प्रोडक्ट का मार्केट क्या है, तो इसके अंदर भी कुछ हेड्स आ जाएंगे। देखो ध्यान से समझो, इसका मतलब है कि जो आप गुड बनाने वाले हो वो रिच सेक्शन के लिए बना रहे हो, या फिर जो आपका गुड है वो पुअर सेक्शन वाले लोग खरीदने वाले हैं। यहां पे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट रिच सेक्शन के लोगों के लिए बना है तो उसके कंपैरेटिवली हायर प्राइसेस आपको मिल सकते हैं, और अगर आपने पुअर सेक्शन के लिए उसको बनाया है तो आपको कंपैरेटिवली लोअर सेक्शन के लिए लोअर प्राइसेस उसके मिलेंगे। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये एक्चुअली जो आउटपुट निकल कर आया है आपके पास, अब उसको कैसे और कहां आप देने वाले हो, किसको वो एक तरीके से सेल करने वाले हो, इससे रिलेटेड होता है। आपका प्रोडक्ट रिच सेक्शन को जा रहा है या आपका प्रोडक्ट पुअर सेक्शन को जा रहा है। तो ये है आपके सामने 3 सेंट्रल प्रॉब्लम। अगर अभी भी कुछ डाउट होता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जवाब दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट वहां पे क्लियर हो जाए। अब इसको कैसे परफॉर्म करना है अगर ये आ जाए तो, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पहला आपका आएगा, दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें, एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। तो मैंने 2 एस्पेक्ट आपको बताए, पहला व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू प्रोड्यूस, कौन सी कमोडिटी प्रोड्यूस किए जाए। तो इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कंज्यूमर गुड बनाए, यानी कि राइस, व्हीट, क्लोथ्स, या फिर मशीनरी, इक्विपमेंट्स, कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करे, पहला हेड हो गया। और दूसरा आपका इसी के अंदर एस्पेक्ट आता है हाउ मच टू प्रोड्यूस। जब हमने एक बार ये सोच लिया, आफ्टर डिसाइडिंग द गुड्स टू बी प्रोड्यूस, इकोनॉमी हैज टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ ईच कमोडिटी दैट इज सिलेक्टेड। इसका मतलब अब आपको ये सोचना होगा जो आपने गुड्स चूज कर लिया है कितना आप उसकी क्वांटिटी बनाने वाले हो। तो इसके अंदर हम इसको व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, या शॉर्ट में व्हाट टू प्रोड्यूस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपको जब दूसरी हेडिंग डालनी है हाउ टू प्रोड्यूस, उसको आपको कैसे लिखना है, तो ये जो प्रॉब्लम है रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका सिलेक्शन है कौन सी टेक्निक का आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो देखो कोई भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए देयर आर different technique of production. Generally techniques are classified as labor intensive technique and capital intensive technique. Labor intensive technique का क्या मतलब है, more labor less capital, और capital intensive technique का क्या मतलब है, less labor and more capital। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। थर्ड प्रॉब्लम जब आप लिखोगे फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल विद इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में आपने गुड तैयार कर लिया बनाकर, अब आप उसको किससे डिलीवर करने वाले हो, किसके लिए बनाया है, वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर एंड लेस रिच और मोर रिच लेस पुअर। मतलब आप ज्यादा गरीबों के लिए बना रहे हो या ज्यादा अमीरों के लिए बना रहे हो। गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल हु हैव द पेइंग कैपेसिटी। जैसा कि मैंने बोला जो पुअर है उनकी पेइंग कैपेसिटी कम होगी, वो कम खर्चा कर सकते हैं, और जो रिच हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा अमाउंट भी आपको दे सकते हैं। The capacity of people pay for goods depends upon their level of income। और कितने पैसे कौन किसी गुड्स के लिए खर्च कर सकता है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है कि उसकी इनकम कितनी है। तो हम ये भी कह सकते हैं in the other sense कि this problem is concerned with distribution of income। ये डिस्ट्रीब्यूशन इनकम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये आपकी 3 प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट होती हैं सेंट्रल प्रॉब्लम की। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप जो मैंने आज समझाया सेंट्रल प्रॉब्लम्स वो आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।